Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, मशीन लर्निंग लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। एक्चुअली आज हम फर्स्ट वीडियो यहाँ पे देख रहे हैं लेक्चर सीरीज़ का, जिसके अंदर हम मशीन लर्निंग का इंट्रोडक्शन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। मशीन लर्निंग एक्चुअली क्या होती है, किस प्रकार से एक मशीन जो है वो लर्न करती है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किस प्रकार से रिलेटेड है, इन सभी कॉन्सेप्ट को हम आज मेनली इस इंट्रोडक्शनरी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखो, इसके डेफिनेशंस हम देखेंगे कि मशीन लर्निंग होती क्या है, व्हाट इज़ मशीन लर्निंग। तो यहाँ पे एक सिंपल सी डेफिनेशन देखो इंक्लूड की गई है। मशीन लर्निंग इज दैट फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, ये कंप्यूटर साइंस का एक फील्ड है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ विच कंप्यूटर सिस्टम्स कैन प्रोवाइड सेंस, कंप्यूटर सिस्टम प्रोवाइड सेंस to data in which the same way as human being do। सिंपली हम इसको इस प्रकार से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ऐसे कंप्यूटर सिस्टम्स जो डेटा को ठीक वैसे ही एनालिसिस कर सके, वैसे ही डेटा को समझ सके जैसे एक ह्यूमन समझता है ना। जैसे मान लो कोई 10 रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, 10 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड है, और उसमें से हमें बोला जाए कि इस स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमें चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड फाइंड आउट करते हैं, उसको सेंस करते हैं, उसको पहचानते हैं। ठीक वैसे ही एक कंप्यूटर भी अगर आपके लिए ये काम करता है, देन दैट विल बी पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग, है ना। तो यहाँ पे हम केवल 5 और 10 डेटा की बात नहीं करेंगे। दियर वी रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, है ना, बहुत सारे डेटा की हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है ना। जितना ज़्यादा आपके पास डेटा होगा उतना ही आपका मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो परफेक्टली वर्क करेगा। तो यहाँ पे अगर इस डेफिनेशन की बात करें तो देखो, इसके अंदर सिंपली वर्ड्स के अंदर बोला गया है कि एक कंप्यूटर जो डेटा को सेंस कर सके, डेटा के सेंसिंग हमें प्रोवाइड करवा सके जैसे एक ह्यूमन बीइंग करता है ना। यानी ठीक डेटा के साथ जो एक ह्यूमन बीइंग जो ऑपरेशंस कर सकता है, अगर वही ऑपरेशंस एक मशीन, कंप्यूटर मशीन कर सकती है, देन दैट विल बी मशीन लर्निंग मॉडल। अनदर वन, in simple words, machine learning is a type of artificial intelligence। मशीन लर्निंग किस टाइप का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इवन अपने कह सकते हैं कि मशीन लर्निंग जो है वो एक्चुअली एक पार्ट, एक सबसेट है किसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, है ना। तो मशीन लर्निंग इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पार्ट है हमारी मशीन लर्निंग। सो मशीन लर्निंग इज ए टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट एक्सट्रैक्ट पैटर्न्स आउट, ठीक है, extract patterns out of raw data by using an algorithm or method। यानी मशीन लर्निंग करता क्या है, किसी एक मेथड या एल्गोरिथम का यूज करते हुए और उस रो डेटा में से कुछ पैटर्न्स फाइंड करता है ना, उन पैटर्न्स को एक्सट्रैक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, जैसे मान लो किसी एक शॉपिंग मॉल या स्टोर की बात करें, तो वहाँ पे मान लो किस प्रकार से डेटा को अरेंज करना है, यानी जो भी आइटम्स वहाँ पे सेल किए जा रहे हैं उनको किस प्रकार से अरेंज करना है, दैट विल बी ए इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। बिकॉज जो कस्टमर, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने एक पुराने 1 साल पुराने सेल्स हमने देखे कि किस कस्टमर ने क्या क्या चीज़ें परचेज की, ठीक है। तो मान लो उसमें से कुछ ऐसे एग्जांपल्स निकल के आ रहे हैं, जैसे कि मान लो जिस पर्सन ने मिल्क परचेज किया उसने ब्रेड भी परचेज किए, देन
हमें क्या करना होता है कि मिल्क और ब्रेड को हम पास पास में रखें। तो ये एक पैटर्न है कि जो मिल्क परचेज करेगा वो ब्रेड परचेज करेगा, या जो ब्रेड परचेज कर रहा है वो बाद में उसके बाद में मिल्क परचेज कर रहा है। इस टाइप के पैटर्न जो है वो हम पुराने डेटा से फाइंड आउट करते हैं। यही आपके जो आपकी ई कॉमर्स कंपनीज हैं ये करते हैं। आपने क्या प्रोडक्ट खरीदा है उससे रिलेटेड प्रोडक्ट फिर आपको सजेस्ट किए जाते हैं, है ना। तो ये क्या है, मेनली मशीन लर्निंग है, क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट को पहचानते हैं। The main focus of machine learning is to allow computer systems learn from experience without being explicitly programmed and human intervention. That is also an important concept कि मशीन लर्निंग जो है, मशीन लर्निंग के अंदर जो कंप्यूटर सिस्टम लर्न करते हैं वो एक्चुअली एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं, है ना। पूरा एक्सपीरियंस का मतलब पुराने डेटा हो गया। जैसे अभी हमने स्टोर की जो बात की कि 1 साल पहले के हम डेटा देखेंगे और उसके पैटर्न्स को देखेंगे, देन हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये एक्सपीरियंस हो गया। मशीन मॉडल जो है वो मेनली एक्सपीरियंस से लर्न करता है, और इसके अंदर किसी भी टाइप की प्रोग्रामिंग को यूज़ नहीं किया जाता है इधर। मतलब हमें पहले कोई प्रोग्रामिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना, और ना ही यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। मशीन लर्न हिमसेल्फ, है ना। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग अगर हम बात करें कि पुराने जो मशीन लर्निंग से पहले के जो मॉडल्स हैं जिनको हम काम में लेते हैं, तो उनका क्या कॉन्सेप्ट था। तो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट हम आप यूज़ करते थे कि पहले प्रोग्रामिंग हम करेंगे, उस प्रोग्रामिंग के आधार पे किसी मॉडल को तैयार करेंगे, फिर वो मॉडल काम करेगा, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मॉडल का देखो क्या स्ट्रक्चर क्या था कि हम डेटा इनपुट देते थे, प्रोग्राम इनपुट देते थे, साथ में कोड करके और हम मॉडल को प्रोवाइड करवाते थे, और मॉडल हमें आउटपुट प्रोवाइड करवाता था। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें मॉडल को दी, क्या क्या, डेटा दिया हमने और हमने कोड दिया, प्रोग्राम दिया। उन दोनों को यूज़ करके और मॉडल हमें क्या देता था, आउटपुट देता था, ठीक है। बट मशीन लर्निंग के अंदर ये सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। देखो मशीन लर्निंग के अंदर क्या सिनेरियो है, हम डेटा इनपुट दे देते हैं, सेम है, हम ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में भी डेटा इनपुट देते थे, यहाँ पे डेटा इनपुट देते हैं। बट यहाँ पे यहाँ चेंज हो जाता है। देखो यहाँ हम प्रोग्राम की जगह क्या दे रहे हैं, आउटपुट को इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या इनपुट दे रहे हैं, हम यहाँ पे आउटपुट को इनपुट दे रहे हैं, और हमें मिल क्या रहा है, हमें यहाँ पे प्रोग्राम मिल रहा है। दैट इज इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो मैं इसको 4 पार्ट के अंदर डिवाइड करता हूँ। ये हमारा कुछ मान लो इस टाइप से, एक हमारा ट्रेनिंग फेज होता है, ठीक है, और एक हमारा टेस्टिंग होता है, ठीक है। तो अब इसको देखो हम एक एग्जांपल से रिलेट करते हैं। जैसे मान लो स्कूल लेवल पे या जो भी कॉलेज लेवल पे जहाँ पे हम स्टडी करते हैं, मेनली हमारा एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन का तरीका क्या होता है, हम एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं। मोस्ट ऑफ क्या करते हैं, हम क्वेश्चंस देखते हैं और फिर उनके आंसर्स देखते हैं कि ये क्वेश्चन है इसका ये आंसर देना है, ये क्वेश्चन है इसका ये आंसर देना है। तो ट्रेनिंग के अंदर एक्चुअली यही होता है। ट्रेनिंग के अंदर हम मशीन को क्वेश्चन देंगे और उसका आंसर देंगे, ठीक है। क्वेश्चंस दे दिए, उसके आंसर्स दे दिए, क्वेश्चंस दे दिए, उसके आंसर्स दे दिए, ठीक है। ये तो हो गई हमारा एग्जाम प्रिपरेशन, एग्जाम से पहले की कहानी। अब जब हम एग्जाम में जाते हैं तो हमारा टेस्ट फेज आता है। वहां पे हमें सिर्फ क्या मिलते हैं, क्वेश्चंस मिलते हैं, आंसर्स नहीं मिलते। बट हमने प्रिपरेशन कर रखी है, हमने ट्रेनिंग दे रखी है अपने आप को, हमने ट्रेंड कर रखा है।
तो उस ट्रेनिंग के आधार पे हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन से रिलेट करते हैं। हमने जो प्रिपरेशन की थी, हमने पहले जितने भी क्वेश्चंस रीड किए थे, उन कौन से क्वेश्चन से ये क्वेश्चन मैच करता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आंसर देंगे। ठीक है, और इनके आंसर्स जो है वो जो यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर पेपर बनाता है वो प्रोफेसर पहले से बना के देता है, बट वो आंसर एक्चुअली हमारे पास नहीं होते हैं। किसके पास होते हैं? वो आंसर उसके पास होते हैं जो हमारी कॉपियां चेक करता है। तो वहां पे चेक करने वाला क्या करेगा, आपके द्वारा दिए गए आंसर और जो प्रोफेसर ने जिसने पेपर बनाया था उसके आंसर्स को मैच करता है ना। देन कितना मैच होता है उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दे देता है, और जो मैच नहीं होता वो आपका एरर माना जाता है। तो ठीक मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर होता है। पहले हम मशीन को एग्जांपल्स देते हैं, क्वेश्चन विद आंसर्स। एग्जांपल्स का मतलब क्वेश्चन विद आंसर्स। हम क्वेश्चन और आंसर्स दोनों देते हैं और अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं। फिर हम टेस्टिंग के लिए उसको केवल क्वेश्चन देते हैं और उसका आंसर हम अपने पास रखते हैं। उसके बाद मॉडल जो आंसर हमें देता है, जो प्रिडिक्शन हमें देता है, उस प्रिडिक्शन को हम कंपेयर करते हैं हमारे एग्जैक्ट आंसर से। जितना डिफरेंस होता है उसको हम एरर मार्जिन बोलते हैं। तो ये मेनली कॉन्सेप्ट रहता है। तो यहाँ पे हमने क्या दिया, हमने सिर्फ डेटा दिया और उसका आउटपुट दिया। इनको मिलाकर और मशीन ने जब ट्रेनिंग ली, तो ट्रेनिंग लेके मशीन ने एक एल्गोरिथम बना लिया, एक प्रोग्राम बना लिया, जिससे कि आप फिर जब भी उससे कोई क्वेश्चन पूछोगे तो वो उसका आंसर आपको दे सके। ठीक है, तो ये मेनली मशीन लर्निंग मॉडल जो है इस प्रकार से आपका वर्क करता है। ठीक है, जैसे मान लो एक कंपनी की सेल्स है, हमने प्रेडिक्ट करनी है 1 साल बाद कंपनी का सेल कितना आएगा, तो हम कम से कम पिछले 10-20 साल का डेटा देखेंगे कि सेल कितनी ग्रो हुई है, कितनी बढ़ी है या कितनी घटी है ना, किस प्रकार से सेल का फ्लो चल रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम 1 साल बाद का जो डेटा है वो अपना मशीन मॉडल जो है वो प्रिडिक्ट करेगा। तो उसके बाद 1 साल बाद हम जब हमारे एग्जैक्ट सेल जो निकल के आएगी उससे हम कंपेयर करेंगे कि मशीन मॉडल ने हमें क्या बताया था और हमारा एग्जैक्ट क्या है। ठीक है, तो वो आपका एरर मार्जिन कहलाता है।